क्या आप भी कॉन्फ्यूज्ड हो कि मेरे को सीए करना चाहिए या फिर बस कॉलेज करना चाहिए या फिर मेरे को दोनों करना चाहिए? तो इस कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए, रियलिटी चेक देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा एंड आप सबको स्वागत है इस वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है कि सीए और कॉलेज, राइट। मैं तो एक आपको रियलिटी के एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक इंसान था, ठीक है। तो उसको लेके चलते हैं, उसका नाम एक्स है, XYZ, ठीक है, कुछ भी। वो इंसान ने क्या किया ना, उसने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर उसने सीए भी किया। कॉलेज का टाइम में उसने सीए भी एनरोल कर लिया फर्स्ट ईयर में रहते ही। उसके बाद क्या किया, उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसको सीए करना था। बट फिर सीए फाउंडेशन उसका क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड अभी उसके पास अभी ना उसने क्या किया, उसने सीए भी ड्रॉप कर दिया डीमोटिवेट होने के बाद। फिर अभी इसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, अभी ना वो सीए कर पाया ना ही बीकॉम कर पाया। तो उसने क्या किया, अभी ना इधर का ना उधर का, अभी वो डिप्रेशन में चला गया। ऐसा बहुत देखा जाता है। एक तो बात ये है कि यू हैव टू कीप अ बैकअप प्लान। तुम कुछ भी करो लाइफ में, तुम कुछ भी करो, ठीक है ना। ये बस सीए का बात नहीं है, किसी का भी कुछ भी कैरियर प्लान होना लाइफ में, तो सबसे पहले तो आपका एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप यू डोंट नो कि तुमको वो पाथ में जो जो जिस पाथ में आप चल रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि सीए जैसे इतना है ना, कम परसेंटेज लोग पास होते हैं, राइट। एंड इसमें ना लोग बहुत डीमोटिवेट होकर भी लोग इन बिटवीन कोर्स को छोड़ देते हैं। इसलिए क्या होता है ना, यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि तुम अगर कॉन्फ्यूज्ड हो ना कि मेरे को करना चाहिए कॉलेज या नहीं करना चाहिए, तो एंड अभी तो मैं तो बोलूँगी कि तुमको कॉलेज ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा अगर सीए अगर नहीं हुआ ना, फाउंडेशन एक दो बार में भी तुम्हारा नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारा कॉलेज अगर चल रहा है ना, तो तुम कॉलेज के बाद भी यू कैन थिंक अगेन कि तुमको सीए करना है कि नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि सोचो तुम एक दो बार फेल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है तुम मोटिवेट ज़रूर हो गए, क्योंकि स्कूल में कभी तुम फेल हुए ही नहीं हो। फेल होने के बाद ना डीमोटिवेट लोग हो ही जाते हैं, ठीक है। एंड तुम अगर एक दो बार फेल होते हो ना, यू गेट डिमोटिवेट, तो उसके बाद ना लोग छोड़ देते हैं कोर्स को। बट तुम अगर कॉलेज में रहोगे ना, तो तुम कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड वो तुम्हारा बैकअप प्लान भी रह जाएगा। एंड तुम अगर फिर सोचते हो यार मेरे को सीए बनना है, यू कैन ट्राई अगेन। तुम्हारा अगर बीकॉम चलता रहेगा तो सीए ना तुम कर लोगे। आई मीन कर लोगे ऐसा नहीं है, मतलब तुम कंटिन्यू करने का सोच सकते हो, क्योंकि यू हैव अ बैकअप प्लान, राइट। एंड है ना, ऐसा है लाइक, और एक चीज़ है कि है ना, कॉलेज लाइक अभी तुमको बहुत सुनने को मिलेगा कि यार कॉलेज मैटर नहीं करता, कॉलेज का कुछ वैल्यू नहीं है, तुम अगर सीए कर रहे हो तो कॉलेज का तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, सीए करने का कॉलेज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर तुम सीए कर रहे हो। एंड अभी तो स्किल्स मैटर करता है, कॉलेज का डिग्री कुछ भी मैटर नहीं करता, कॉलेज करो ही मत, है ना। लोग स्किल्स सीख के लाइक 6 महीने का एक कोर्स करके लोग लाखों में कमा रहा है मंथली। तो मैंने बहुत वीडियोस देखा होगा ये सब। मैंने एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ तुमको, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी एंड मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था लाइफ में। बट मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ये रियलिटी को समझो, ठीक है। देखो, सब बोलते हैं ना कि कॉलेज मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है। नंबर 1 पॉइंट है कि तुम किसी भी कंपनी में जॉब करने जाओगे ना, वो तुमको ना बिना कॉलेज डिग्री के देगा ही नहीं। उसमें मिनिमम होता है कि ग्रेजुएट हो बंदा, ठीक है ना।
तुम सोचो तुम ग्रेजुएट ही नहीं हो तो तुमको वो ना कंपनी में जॉब में लेगा ही नहीं। तो नंबर 1 पॉइंट है कि तुमको जॉब मिलने में ही दिक्कत हो जाएगा अगर तुमने कॉलेज नहीं किया होगा। हाँ, लोग बोलते हैं स्किल्स मैटर करता है, स्किल्स मैटर करता है, बट भाई कहीं जॉब करना जाओ ना तो उधर मिनिमम डिग्री ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। तो इससे तो पता चल गया यार 12 पास लोगों को तो जॉब उतना मिलने नहीं वाला है, ठीक है ना। तुम जितना भी कोर्स वगैरह खोल लो, हाँ इन केस तुमने बहुत है ना, तुम टॉप 1% में चले गए स्किल सीख के, तुम यूएक्स डिज़ाइन किया, कोर्स किया 6 महीने का एंड तुम एकदम टॉप 1% में चले गए, तब हो सकता है कि तुमको ना फी भी ले ले। बट हाँ, तुम अगर कुछ कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो उधर है ना मिनिमम डिग्री चाहिए होता है कॉलेज। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट तुम ना कॉलेज मैटर करता है बहुत। लोग बोलते हैं ना कॉलेज का कुछ वैल्यू नहीं है, कॉलेज का कुछ मैटर नहीं करता, बट कॉलेज डस मैटर। तुम कैसा कॉलेज से करोगे ना अपना कॉलेज, अपने यूजी डिग्री, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। सोचो तुम टायर 4 सिटी से या फिर टायर 3 सिटी से कुछ भी कॉलेज से अपना डिग्री कर लिया, बट तुम इंटर्नशिप कर रहे हो एंड तुम कुछ स्किल्स भी सीख रहे हो एंड तुम सीए भी कर रहे हो एक साथ, तो तुम्हारा वैल्यू अलग हो जाएगा। बट तुम अगर है ना एक बहुत अच्छा कॉलेज से अपना डिग्री कर रहे हो जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट होता है एंड उधर से तुमको सोचो सेकेंड ईयर से ना उधर से तुमको है ना इंटर्नशिप मिल गया एंड उधर से तुमको कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट से तुमको बहुत अच्छा एक नौकरी मिल गया, ठीक है। एंड वो तो छोड़ो, नेटवर्किंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम लाइफ में कुछ भी कर लो, नेटवर्किंग इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो द थिंग इज़ दैट तुमको अच्छा कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारा एटलीस्ट नेटवर्किंग होगा जो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। लोग इस चीज़ को बोलते नहीं है कि है ना, बट नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग आईआईटी से पढ़ते हैं ना वो लोग नेटवर्किंग में इतना अच्छा, लेकिन इतना अच्छा लोगों के साथ नेटवर्क हो जाता है उन लोग। सो दैट इज़ द थिंग, तुम अच्छा कॉलेज में जाओगे ना तो नेटवर्किंग अच्छा होगा एंड तुमको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड यू नो व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कॉलेज मैटर करता है कॉलेज मैटर करता है। तुम सीए कर रहे हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम है ना, हाँ तुम सीए कर रहे हो तुमको उतना है ना, तुम सीए के है करना ही है, सीए करना ही है। तुम जितना बार फेल हो जाओ तुमको सीए करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो फिर तुम कुछ भी कॉलेज से ना डिग्री कर लो। तुम इग्नो जो ओपन यूनिवर्सिटी है उधर से तुम एक बीकॉम कर लो, फिर भी चलेगा। अगर तुमको लगता है नहीं यार मैं जितना बार भी फेल हो जाऊँ मैं सीए तो करूँगी ही करूँगी, बट हाँ तुम कॉलेज ज़रूर करना चाहिए क्योंकि कॉलेज का वैल्यू बहुत ऐड करता है लाइफ में। तुम सोचो है ना, तुम सीए बन गए बट उसके बाद तुमको एमबीए करना है, तो एमबीए के लिए यू नीड अ कॉलेज डिग्री। तुम सोचो तुम सीए बन गए, ठीक है, बट यू डोंट हैव अ कॉलेज डिग्री, तो तुम एमबीए परस्यू नहीं कर सकते हो। तुम बहुत लोगों को देखे होगे कि उन लोगों को ना यूपीएससी भी करता है सीए बनने के बाद। तो तुमको अगर कुछ दूसरा डिग्री करना होगा ना लाइफ में सीए के बाद, तो तुम कर नहीं सकते हो इफ़ यू डोंट हैव अ कॉलेज डिग्री। तो इसके लिए ना कॉलेज डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड कॉलेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ना मैं सच्ची बात बताती हूँ, क्योंकि देखो यार कॉलेज तुम 21 साल में ख़त्म करोगे, ठीक है, 21 साल में ही मोस्टली कंप्लीट होता है। सो 21 साल के बाद ना लाइफ में तुम्हारा मज़ा रहेगा ही नहीं। 21 साल के बाद रियलिटी स्टार्ट होता है लाइफ का, रियलिटी समझ रहे हो। 21 साल के बाद तुम्हारा लाइफ में कुछ मज़ा नहीं रहेगा। तुम फिर से ना वो दोस्त लोग के साथ वो मज़ा कर नहीं सकते हो अनटिल अनलेस यू गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री, जहाँ पे तुमको फिर से एक है ना कैंपस लाइफ का एंजॉयमेंट होगा। बट उसके बाद नहीं होता यार, उसके बाद बस इनकम भागो, जॉब करो, ये करो वो करो, मज़ा तो दूर की बात है ना। स्कूल लाइफ में से मज़ा किया हो ना वो तुम्हारा लास्ट टाइम कॉलेज में ही मज़ा होता है। एंड कॉलेज में ना जाने से, मेरे पापा बोलते हैं कॉलेज में जाने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। सो कॉलेज में जाने से बस तुम्हारा है ना, तुम्हारा बस वो नहीं होता है कि तुम पढ़ाई में वो अच्छा हो रहे हो, बट बहुत सारा जगह पे ना जो पर्सनालिटीज़ डेवलप होता है उसमें भी चाहिए होता है कॉलेज, ठीक है। सो मैं यही बताना चाहती हूँ कि तुम कॉलेज भी करो सीए के साथ।
इफ़ इन केस तुम्हारा सीए नहीं होता है, क्योंकि ना मैंने एक तुम अगर अंकुर सर को जानते हो यूट्यूब पे, मैं उनका एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे ना एक लड़की है जिसने टॉप है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप एक कॉलेज से अपना बीकॉम किया। सो उसको ना उसका भैया सीए है, एंड वो लड़की को क्लास 12 में ना 90% अप मिला था, 90% से भी ज़्यादा मिला था, ठीक है, 96 या फिर 95 या फिर 92 ऐसा कुछ परसेंटेज मिला था, बट 90 से ऊपर था। सो उसने बीकॉम तो कर रही थी वो लड़की, बट उसने सीए फाउंडेशन का भी ट्राई किया बहुत बार, 1-2 बार ट्राई किया, बट उसका हुआ नहीं, तो सीए फाउंडेशन फिर नहीं किया उसने, एंड वो कॉलेज ही कंप्लीट किया बीकॉम, एंड अभी नाउ शी इज़ गेटिंग 22,000 पर मंथ, ठीक है। तो तुम अगर सोचो, तुम अगर बीकॉम कर रहे हो, राइट, एंड तुम्हारा अगर सीए नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा अगर 22,000 भी अगर एटलीस्ट मिल जा रहा है तुमको मंथली, फिर भी इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसके बाद तुम एमबीए का सोच सकती हो। अभी एमबीए है ना टॉप कॉलेज से ही बेहतर है, नहीं तो मत ही करो तो सही है, क्योंकि अभी बस पैसा का है ऑनेस्टली। एमबीए करना है ना टॉप 20 जो एमबीए कॉलेजेस है उधर से ही करो, टॉप 10 टॉप 20, नहीं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बीकॉम कर रहे हो तो कुछ एमबीए करो या फिर दूसरा कुछ डिग्री कर लो, सो यू कैन ना, तुम उसके बारे में सोच सकते हो। नहीं तो क्या होता है ना, लोग बस सीए करने का सोचता है, इसमें भागते जाता है, क्योंकि सीए में ना कोई ना वो नहीं है, कोई अटेम्प्ट्स का लिमिट नहीं है, एंड ये सबसे गंदा चीज़ है। जैसे यूपीएससी में है ना, यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब के साथ 32 ईयर्स तक तुम जितना भी अटेम्प्ट दे सकते हो, ऐसा बहुत से जॉब्स में है। तो ये ना एक जहाँ पे पता है, जहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होता है ना, वो सबसे गंदा चीज़ होता है, क्योंकि उधर लोग भागते रहते हैं, एक उम्मीद में भागते रहते हैं, बट है ना, एंड उससे होता नहीं है ना, तो लोग बार बार टूटता है, फिर भागते रहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, जवान ही जाता है, ठीक है, जवानी तो चला गया, पैसा का कमाने का टाइम भी, दे अर्न 30, मैंने देखा है, लोग 30 ईयर्स में सीए बनता है, फिर उसके बाद अपना लाइफ स्टार्ट करता है, एंड मैरिज भी कितना लेट हो जाता है उन लोग। मैरिज तो उतना इम्पोर्टेंट है उन लोग का लाइफ में शायद नहीं है, एंड इसलिए शायद उन लोग को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है, बट हाँ 30 के एज में 35 में सीए बन रहा है, बट जो दूसरा इंसान है वो 20 साल में अपना है ना, सोचो 2 दोस्त है, एक ने सीए स्टार्ट किया, ठीक है, और एक ने बिजनेस स्टार्ट किया। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया 20 साल में, वो 30 की उम्र में अभी बहुत करोड़पति बन गया, ठीक है। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, ये मैं ऐसा ही मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अपना लाइफ में देखा है ऐसे लोग, ठीक है। और एक बंदा है जो दोनों दोस्त थे, ठीक है, बट वो अभी 30 साल का हो गया, वो अभी तक सीए नहीं बना। सीए इंटर कंप्लीट किया, इंटर्नशिप कंप्लीट करते करते इतना उम्र निकल गया कि वो सीए फाइनल देगा ही नहीं अभी, और सोच रहे हो फ्यूचर में शायद दे सकता है, बट हाँ मैं तो यही कहूँगी इन द एंड कि तुम कॉलेज करो, कॉलेज मैटर करता है। हाँ, तुम कौन सा कॉलेज से अपना डिग्री करते हो वो भी मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम ये मत सोचना कि कोई से भी कॉलेज से कर लो, हाँ तुम कर सकते हो, बट तुमको उसमें ना ज़्यादा खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुमको जॉब में भी ना खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट तुम अगर एक अच्छा कॉलेज से करो तो तुमको कैंपस प्लेसमेंट मिल सकता है, एंड तुम उधर से तुम अच्छा जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कॉलेज करो सीए के साथ, कॉलेज कोई वो मत कर, सीए को ही अपना लाइफ मत बना लो, लाइफ बनाओ बट बैकअप प्लान होना चाहिए। मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बैकअप प्लान होना चाहिए, एंड हाँ यू कैन डू इट, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड हाँ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। एंड हाँ, दिस इज़ अ वीडियो कि कॉलेज करो, कॉन्फ्यूज मत हो। लोग बोलते हैं स्किल्स मैटर करता है, हाँ स्किल्स मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता है लोग बोलते हैं, बट तुम कहीं जाओ ना, कहीं भी जॉब के लिए जाओगे तो मिनिमम तो है तुम्हारा ग्रेजुएशन। नेक्स्ट है कि स्किल्स मैटर करता है, बट डिग्री एक वैल्यू ऐड करता है लाइफ में, एंड बैकअप प्लान के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि
यू हैव टू डू इट, क्योंकि तुम फ्यूचर में भी किसी डिग्री के लिए सोचो तो मास्टर्स के लिए जा सकते हो। क्योंकि नीट के लिए भी ना लोग ये गलती करते हैं, नीट के पीछे भागते रहते हैं 2 3 4 साल, फिर नहीं होता है ना तो वो लोग एकदम टूट ही जाता है, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ना जो लोग नीट का तैयारी करते हैं ना उन लोगों को भी बोलती हूँ, यार तुम लोग ना, तुमको अगर एक बस बीए का डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री में ना एनरोल कर लो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसमें तुम लोग को जाना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा है ना, थोड़ा सा ही पढ़ना है उसके बाद एग्ज़ाम देने चले जाओ एंड बस डिग्री रहेगा। क्योंकि तुम्हारा 3 साल नीट अटेम्प्ट के बाद तुम्हारा नहीं हो रहा है ना, तो तुम डीमोटिवेट नहीं रहोगे, तो फिर तुम एक मास्टर्स डिग्री के लिए जा सकते हो एंड उधर तुम बहुत है ना, स्टिल यू कैन स्टे मोटिवेटेड। क्योंकि मैंने देखा है एक दीदी, एक लड़की है, इंस्टाग्राम में बहुत आया था वो रील की, उसने ना नीट का तैयारी किया बट उसका नहीं हुआ, फिर वो फिर ना बीएससी भी कर रहा था अपना नीट के साथ एंड नाउ शी इज़ इन टॉप आईआईएम में अपना एमबीए कर रही है वो लड़की, सोच सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है ना। आईआईएम अहमदाबाद में शायद वो लड़की है अभी। सो दैट इज़ द थिंग यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना एक लूप की तरह हो गया है, तुम्हारा अगर नहीं हो रहा है ना, सो ट्राई टू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। तुम एक ही चीज़ में घुस के मत रह जाओ। हाँ वो चीज़ है, बट हाँ बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मेरे जैसा यार, मैंने कॉलेज छोड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे को सीए करना था। मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज किया 1 साल, क्योंकि मैं बहुत ख़राब कॉलेज से करी थी और मेरे को गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। सो उस कॉलेज से कुछ कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, टीचर्स लोग भी कभी कभी आता है नहीं आता है एंड स्टूडेंट्स भी वैसे ही है ना, कुछ भी स्टूडेंट्स आ गया, कुछ अच्छा नेटवर्किंग नहीं बना पाई मैं। तो क्या हुआ ना, मैंने 1 साल कॉलेज किया, फिर मेरे को पता चल गया यार कॉलेज से तो कुछ मेरा होने नहीं वाला है, ठीक है। फिर मैंने वो बीकॉम छोड़ा, मैंने क्या किया, सीए करने का सोची, सीए किया मैंने। फिर सीए नहीं हुआ मेरा, एक बार में 2 अटेम्प्ट दिया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर से थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं पढ़ाई भी नहीं किया था एंड एग्ज़ाम अच्छा सा नहीं दिया बस। और किया अभी मैं इतना ज़्यादा ना इधर का ना उधर का, मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं है, सोच रही हो। सो मैं इसलिए बता रही हूँ एक बैकअप प्लान रखो, क्योंकि मेरे को अगर तब पता चलता ना इतना कुछ, तो मैं शायद कुछ कर रही होती लाइफ में, कुछ डिग्री कर रही होती या फिर दूसरा कुछ रोड पे चल रही होती, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, हैव सम बैकअप प्लान, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना एंड कैसा टाइप का वीडियो मैं ला सकती हूँ कमेंट में बता देना।